आपके लिए प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? चलो साथियों बताओ, रस है वो कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। 3, 9, 8, 7, तो कितने होंगे? 9 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस है 9 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है वो क्या है? रति, उत्साह, हास, शोक। तो आपका उत्तर होगा रति। आपका राइट आंसर होगा रति हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध है ये किस रस का स्थायी भाव है? चलिए बताइए। भयानक, वीर, विभत्स और रौद्र। तो आपका उत्तर होगा रौद्र। क्रोध है ये रौद्र का रस का स्थायी भाव है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? क्या पूछा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? चलिए बताइए। वत्स, करुण, भक्ति, शांत। तो उत्तर होगा शांत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का 9वां रस है वो है शांत। डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछा है, गुरु किसका विलोम शब्द है? क्या पूछा? गुरु किसका विलोम शब्द है? अध्यापक, छात्र, निमन और लघु। तो आपका हो जाएगा लघु हो जाएगा। गुरु है वो लघु का विलोम शब्द है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर्सन है, पंचवटी में कौन सा समास है? क्या पूछा है? पंचवटी में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये भी। तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय। तो पंचवटी में कौन सा समास है? चलिए फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? द्विगु समास। द्विगु समास आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अगला प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? क्या पूछा है? तोता का पर्यायवाची पूछा है यहाँ पर है। तो तोता का पर्यायवाची क्या है? सुवा, सुम्या, सुख और ये सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी है ये तोते का पर्यायवाची है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, सुवा, सुम्या और सुख। चलिए नेक्स्ट है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है? क्या पूछा है? उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है क्या होगा? इसका अर्थ है, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए, मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना, अनुभव होना। तो यहाँ पर होगा अनुभव होना। अपने बोल देते हैं कई बार, मैं तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता हूं। तो क्या होगा? अनुभव होना। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाँ सभी सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दें। जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे और सभी एग्जाम के अंदर ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और सेशन को अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या पूछा है यहाँ पर
किस समास में पहला पद प्रधान होता है? क्या पूछा है? कौन से समास के अंदर पहला पद है वो प्रधान होता है? कर्मधारय, अव्ययभाव, अधिकरण और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। अव्ययभाव आपका आंसर राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, व्यायाम में कौन सी संधि है? क्या पूछा? व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में कौन सी संधि है? यण, गुण, स्वर, विसर्ग। बताएं विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? व्यायाम में यण संधि हो जाएगा। ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? क्या पूछा है? सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो संधि रूप कौन सा होगा सन्मार्ग का? तो आपका होगा सत प्लस मार्ग। सन्मार्ग का क्या होगा? सत प्लस मार्ग हो जाएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ध्यान पूर्वक सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली, खड़ी बोली है वो किस हिंदी बोली है? किस हिंदी की बोली है? बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा यहाँ पर? तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए बताइए विद्यार्थियों, क्या अर्थ होगा इसका? इसका होगा झूठा दिखावा करना। उत्तर क्या होगा? झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ होगा झूठा दिखावा करना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है, क्या है? खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है? ये क्या हो जाएगा? खोदा पहाड़ निकली चुईया का अर्थ है। यहाँ पर अर्थ पूछा है इस मुहावरे का। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा परिश्रम अधिक और फल कम। खोदा पहाड़ निकली चुईया यानी परिश्रम अधिक है और फल है वो कम मिलना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। आप बिल्कुल राइट होगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या पूछा यहाँ पर? उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? क्या पूछा? उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इस वाक्य के अंदर कौन सा काल है? बताएं, वर्तमान काल, भूतकाल, आधुनिक काल और इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा भूतकाल। उसने पढ़ा था आया तो वहां पर भूतकाल हो गया। तो भूतकाल हो जाएगा इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका भूतकाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरता है यानी पेड़ से पत्ता है वो अलग हो रहा है। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्म, अधिकरण, अपादान और करण। तो आपका क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता है वो अलग हो रहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूले। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। नेक्स्ट पर्सन है, क्या होगा? नेक्स्ट पर्सन है
देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? क्या पूछा? देवनागरी लिपि है, उसका विकास है किस लिपि में हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी लिपि में हुआ? तो वो होगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि का विकास है वो ब्राह्मी लिपि में हुआ था। तो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? क्या है? हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है वो कितनी है? तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो कितनी है? 15, 18, 22 और 25 है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 हो जाए। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 होती है। तो आपका बी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दही शब्द क्या है? क्या पूछा? दही शब्द है ये क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो दही पद है वो क्या है? बताइए। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पुल्लिंग। क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। दही शब्द है वो पुल्लिंग का है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन। क्या पूछा है? अलमारी किस भाषा का शब्द है? अलमारी, अलमारी है ये किस भाषा का संबंध है? अरबी, पश्तो, पुर्तगाली, फारसी। बताएं फटाफट बताएं। अलमारी किस भाषा का शब्द है? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अलमारी है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, केला का तत्सम शब्द क्या है? क्या पूछा? केला का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द पूछा है यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट पर्सन ही है आपके लिए। तो केले का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? कदली। क्या होगा? कदली। केले का तत्सम शब्द है कदली। तो आपका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, चाय किस भाषा का शब्द है? क्या बताना है आपको? चाय है वो किस भाषा का शब्द है? जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी। तो आपका उत्तर होगा चीनी। चाय है वो चीनी भाषा का एक शब्द है। तो डी डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या पूछा? भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या है? व्यंजन, शब्द, वर्ण और स्वर। बताएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा ऐसे पर्सनों को, क्योंकि हर एग्जाम में आपके आने वाले पर्सन है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से क्या अंतस्थ व्यंजन है? यहाँ पर क्या पूछा है? इनमें से क्या अंतस्थ व्यंजन है? कौन सा है अंतस्थ व्यंजन? बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये रे ले वे, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये रे ले वे। तो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें और नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट पर्सन। क्या पूछा है? खर किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या पूछा है? खर, खर है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? गधा, खरगोश, शशक और मूर्ख। तो खर है ये गधे का पर्यायवाची है। खर गधा का पर्यायवाची है। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर।
ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? क्या पूछा है आपसे? सुधाकर, सुधाकर शब्द है वो किसका पर्यायवाची है? किसका है? सिंधु, जलाशय, बादल और चंद्रमा। तो सुधाकर है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है? बताएं, फटाफट बताएं। तो ये हो जाएगा दर्शना बिलासी। क्या हो जाएगा? दर्शना अभिलाषी। ये वर्तनी के हिसाब से बिल्कुल शुद्ध है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो बताएं कौन सा है उच्चारण स्थान घ का? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। घ, घ का कंठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सभी विद्यार्थी का ए ऑप्शन को आप ब्लॉक कर दीजिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नवरात्रा में कौन सा समास है? क्या पूछा? नवरात्रा, नवरात्रा है तो इसमें कौन सा समास है? तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बताएं नवरात्रा में कौन सा समास है? तो आपका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास है। नवरात्रा में द्विगु समास है। हाँ, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में उतार लें, और इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर है, बिल्कुल राइट कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देशभक्ति में कौन सा समास है? यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन सा समास है देशभक्ति के अंदर है? तो आपका उत्तर होगा तत्पुरुष समास है। देशभक्ति के अंदर है तत्पुरुष समास है। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। बी ऑप्शन है। इसी प्रकार से आप क्लास में बने रहें,